आप उसको ये कहेंगे कि भी आपका ये जो वर्क परमिट है वो खराब है, तो वो आपको कसम खा के कहेगा कि ये वर्क परमिट ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे ना बात करनी थी कि मैं दुबई में रहता हूँ। सही है। तो मैंने यहाँ से रोमानिया के लिए एक बंदे से बात की थी वर्क परमिट की। सही है। 25,000 dirham में। तो उसने मुझे कहा था कि पहले आपने कुछ भी नहीं देना, आपको प्रोसीजर हो जाएगा तब आपने आधे पैसे देने, बाकी आधे आप जब रोमानिया में पहुंच जाएंगे वहां देने। सही है। तो 1.5 महीना हो गया उसको मैंने दिए हुए थे डॉक्यूमेंट्स। तो कल नहीं तो 2 दिन पहले उसने मुझे वर्क परमिट और जॉब ऑफर लेटर और कंपनी की पूरी डिटेल सब कुछ भेजी है। सही है। वो मुझे कह रहा है कि अभी जो है ना आपने हाफ पेमेंट अपने वादे के मुताबिक करनी है। सही है। उसने कहा जी वेरिफिकेशन भी कर ले। तो उसमें एक CMP नंबर होता है। सही है। सही। वो भी गूगल से उसने वेरिफिकेशन कराई है। तो कह रहा है अब मैसेज से भी वेरीफाई, जहां से मर्जी वेरीफाई कर ले, तो हाफ पेमेंट भी मुझे दे। सही है। तो सर उसके लिए अभी क्या ये वेरिफिकेशन हो जाती है, ओरिजिनल है या क्या, मुझे समझ नहीं आ रही इसका कुछ। देखें, ये जो आपने उसको 10-12 हज़ार दिरहम जो है वो दे देना है, या फिर आपने जो है वो सबर शुक्र कर लेना। और इनका तरीका वारदात क्या है? इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये आपसे पहले कहते हैं कि हमें आपसे पहले कोई पैसा नहीं चाहिए, जब आपका प्रोसेस हो जाएगा हम आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मंगवा के दे देंगे, तो आप उस वक्त हमें आधे पैसे दे देना। अब आप आधे पैसे उसको दे दोगे तो आगे से अगर जो रोमानिया की एम्बेसी है, पहली बात तो ये है कि वहां से आपको वर्क परमिट की अगर वेरिफिकेशन ही नहीं आती, या वहां से अगर आपको जो है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो आप उसको ये कहेंगे कि भी आपका ये जो वर्क परमिट है वो खराब है, तो वो आपको कसम खा के कहेगा कि ये वर्क परमिट ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। और अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया तो वो कहेगा जी मैंने तो वर्क परमिट सही मंगवा के दिया था, आप आपकी अपनी मुकद्दर हैं कि ये वीजा जो है वो आपका रिफ्यूज हो गया। तो इसलिए हमेशा से जो आपको प्रैक्टिस बताई है वो यही है कि अगर वो आपसे 25,000 दिरहम मांग रहा है तो उसे कहो जी आपने जो कर दिया है, जो भी आप कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, हमें आपके ऊपर 110% आंखें बंद करके यकीन है। आप ये जो 25,000 रुपया है ये देखें, आप आधे पैसे मांग रहे हैं, मैं पूरे के पूरे पैसे जो है किसी थर्ड पार्टी के पास दुबई में रखवा देता हूं या पाकिस्तान में रखवा दें। 4 महीने ये पैसे जो है इस बंदे के पास पड़े हुए हैं। 4 महीने बाद जब आप ये वीजा लग जाएगा, मैं रोमानिया पहुंच जाएगा, ये बंदा आपको पैसे दे देगा। और अगर वीजा ना लगा तो आप अपने 10 लाख रुपए जो है वो इसके पास हो, आप ही जमा करवा दो। अगर वीजा ना लगा तो मैं उससे जो है वो 10 लाख रुपया आपका भी साथ ले लूंगा। तो अगर वो बंदा सच्चा होगा तो वो अपना 10 लाख रुपया साथ में जमा करवा देगा। अगर झूठा होगा तो आपके सामने जो है वो इस तरह की बातें करेगा, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा आपको तंग करना चाहता है। तो अब 2 चीजें हैं, या तो सारे पैसे किसी के पास रखवा के 2-4-5 लाख रुपए फालतू उसको लालच दे के देख ले। अगर तो वो वीजा लग गया तो बड़ी अच्छी बात है, आपका रिस्क बच जाएगा।